हेलो फ्रेंड्स। आज जो हमारा स्टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसके हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उसके आंसर की मैं आपको बताता हूँ। जो 91 क्वेश्चन है इसका डायरेक्ट आंसर 89 आएगा। बहुत इजी पेपर आया हुआ था आज का। तो 91 का आंसर 89। 92 क्वेश्चन मैट्रिक्स से था, ये हमारी ट्रेस पूछी हुई थी तो डायगोनल के एलिमेंट को ऐड करना था। तो इसका आंसर हमारे पास फोर्थ आएगा एन के। नेक्स्ट इसी में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 93। 93 भी इजी क्वेश्चन था, सेंट्रोइड से क्वेश्चन पूछा हुआ था, तीनों को जोड़ के और इक्वल टू इसको ओरिजिन इसका था, सेंटर दे रखा था। तो ये ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें सेंटर पूछा हुआ था, माइनस जी कोमा माइनस एफ से आ जाएगा ये। -3 कोमा -2 इज -3 कोमा 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और उसके बाद हमारे पास 95 का हमारे पास 50 क्वेश्चन आ जाएगा आंसर, यानी कि 5050। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया हुआ था डेरिवेटिव करके, और ये हमारा इजीली सोल्व हो जाता था। नेक्स्ट बाइनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन आया हुआ था, इसका आंसर 672 आएगा, 672। ये हमारे पास इसका कोफिशिएंट पूछा हुआ था, x की 6 y की 3 का, तो बिल्कुल इजी सोल्व हो जाना था। और जो 97 है ये हमारा डिटर्मिनेंट पूछा हुआ था, फैक्टोरियल की टर्म में दे रखा था, तो इजीली इसमें रो कॉलम ऑपरेशन लगा के इसका आंसर थर्ड आ जाएगा, 2 इंटू 10 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल। नेक्स्ट हमारा 98 क्वेश्चन है, सम ऑफ सीरीज। इस सीरीज का सम पूछा हुआ था, तो इसमें दोनों जीपी बन रही थी, ये 2 वाली भी जीपी थी और ये 3 वाली भी जो सीरीज है ये जीपी दे रखी थी, तो इनका सम पूछा हुआ था। तो ऐसे इन्फिनिटी का फॉर्मूला पता ही है, a/1 माइनस आर। तो ये हमारे पास 19/24 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 99 y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, ये भी इजी क्वेश्चन आया हुआ था डेरिवेटिव से। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करके हम इसको बिल्कुल इजीली कर सकते थे। तो इसका आंसर हमारे पास थर्ड हो जाएगा, कोस एक्स डिवाइड बाई 2y माइनस 1। ये इजी क्वेश्चन आया हुआ था, पूरा पेपर ही इनफैक्ट इजी था इस बार का। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, वो एंगल पूछा हुआ था दो वेक्टर के बीच में। तो कोस थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 डिवाइड बाई b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड। तो थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा √2/5 इंटू √101। तो नेक्स्ट 101 का आंसर हमारे पास डिक्रीजिंग हो जाएगा, सिंपल इसका डेरिवेटिव करके। और चेक करना था कि हमारा -3/x² आ रहा है, जो हमेशा नेगेटिव रहेगा क्योंकि x² एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और आगे माइनस है, ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, तो डिक्रीजिंग इज द राइट आंसर। 102 का हमारे पास ये भी नॉर्मल था, ए और 3b इंटू में 3a माइनस बी करना था, डॉट करनी थी इनकी मल्टीप्लाई करके। तो -15 बहुत ही करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट 103 एप्पल का परमुटेशन अरेंजमेंट पूछी हुई थी, तो ये तो बहुत इजी था। टोटल इसमें 5 वर्ड से 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, और दो पी की फ्रीक्वेंसी 2 थी तो दो रिपीट कर रहा था, दो बार पी, तो बाय में 2 कर दिया, तो 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो 60 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 104, इसका हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो π/8 है। ये थोड़ा सा कह सकते हैं एक टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी पड़ रहा था, तो इसका π/8 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कॉम्प्लेक्स है, जो मॉडुलस निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। मॉडुलस क्या होता है, ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस, तो √x² प्लस y² इसका सिंपल फॉर्मूला होता है। तो इसको सोल्व करके और इसका आंसर √2 बिल्कुल ही ईजिली वैसे आ जाता है, तो ये क्वेश्चन हमारा √2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है 106। 106 भी एक इजी क्वेश्चन था। ये हमारा दोनों dv/dr निकाल के और dA/dr निकाल के और दोनों को डिवाइड कर देना था और रेडियस की वैल्यू 2 पुट कर देनी थी, तो ये इसका आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिमिट से था, इजी था। तो n टर्म का सम n इंटू n प्लस 1/2 और नीचे n² था, यहाँ से n कॉमन जैसे ही लिया तो इन्फिनिटी पे टेंड करवा दिया, तो ये 1/n तो 0 हो गया, तो 1/2 इसका करेक्ट आंसर है 107 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड की इनइक्वालिटी कैसे खुलती है आपको पता ही होगा, ये मैंने साइड में खोल भी रखी है। तो इसका हमारा जो आंसर है वो -7 क्लोज ब्रैकेट टू -3, ये यहाँ इसके एग्जिस्ट करेगा, तो इस सॉल्यूशन का आंसर ये आना था। नेक्स्ट हमारे पास है 109। 109 भी एक इजी क्वेश्चन था। ये हमारा रेशो बतानी थी कि किस रेशो में डिवाइड करता है। पहले हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया, जैसे कि मैंने क्वेश्चन में भी कर रखा है। पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया जहाँ ये मीट करती है लाइन इसको, और फिर के रेशो 1 मान के बिल्कुल ही 10th लेवल का सम आया हुआ था, तो ये 1/2 इजिली सेक्शन फॉर्मूले से आ जाता है 1:2। नेक्स्ट 110 का हमारा फुकाई और ये निकालना था।
ये भी आपका फोकाई के कोऑर्डिनेट दे रखे थे, इलिप्स की इसेंट्रिसिटी भी दे रखी थी 1/2। तो इसका आंसर हमारे पास जो बनता है वो एक्स थर्ड बनता है, x² / 16 + y² / 12 = 1। ये इसका करेक्ट आंसर है, ये भी इजी क्वेश्चन ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, ये हमारे पास लिमिट कंटिन्यूटी से क्वेश्चन आया हुआ था। कंटिन्यूटी दे रखा, फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा था और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो ए यहाँ 3 आ जाएगा, बी यहाँ -8 आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका आंसर 1 आएगा क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ 0 हो जाएगा, तो एक्स का डेरिवेटिव x²/2, तो वहाँ से इसका आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। 1/2 + 1/2 1। 113 का हमारे पास जो आंसर है, ऊपर यहाँ इन सब की वैल्यू बहुत ईजिली हम फाइंड आउट करके और कैंसिल आउट कर देंगे। तो जैसे ही फिर उसका रैशनलाइजेशन कर देंगे तो ये इजी सा क्वेश्चन था। 1/2 1 + 8 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास 114 114, इसका आंसर है जो हमारे पास ये 1 आ जाएगा क्योंकि फोकल लेंथ पूछी हुई थी। मैं आपको थोड़ा सा करके भी दिखा देता हूँ। कुछ इस टाइप से ये क्वेश्चन था। ये 4 डिस्टेंस दे रखी थी, 3 दे रखी थी, तो इसका आंसर हमारे पास 4 - 3 यानी कि 1 इसका करेक्ट आंसर है। ये भी आसान क्वेश्चन था। बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर सेट हो जाती थी, तो ये पावर सेट होने के बाद एक सम बन रहा था जीपी का। तो इसको जैसे ही आप सोल्व करोगे, ये साइड में मैंने कर भी रखा √9, जो 3 की वैल्यू होती है, तो 3 इसका करेक्ट आंसर है। 115 का 116 देखते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी थी, दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर थी, तो के की वैल्यू बतानी थी, तो ये भी बिल्कुल ईजिली हो जाता है। -29/37 इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट चलते हैं। इस बार का पेपर काफ़ी आसान पेपर पूछा हुआ था। इफ द पॉइंट दीज आर कोलिनियर फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, ये पॉइंट कोलिनियर दे रखे हैं तो एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कोलिनियर है तो इनका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आएगा, तो वो मैंने डिटरमिनेंट निकाल के = 0 रख दिया। वहाँ से एम हमारा 8 आ गया, क्योंकि 96/12 करोगे तो 8 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी था लिमिट का। आप इसको एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हो, और भी कोई तरीके हैं। तो इसका ये आएगा सेकंड ऑप्शन, 3 × 2⁵ इसका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल एल हॉस्पिटल से भी इजीली हो जाता था पुट करके, या फिर दूसरे भी कई तरीके हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जो हाइपरबोला भुज लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एसेंट्रिसिटी 3/√5 गिवन है, तो इसका आंसर x² / 25 - y² / 20 = 1। ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी। 120 का हमारे पास करेक्ट आंसर 10 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। एरिया बताना था इनके, जो बाउंडेड रीजन से बनता है। एक लाइन दे रखी थी और एक क्यूबिक पोलिनोमियल थी और एक x = 0 यानी कि y एक्सिस थी, तो 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। 121 द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस सॉल्यूशन, तो इसमें देखा 7/7 यहाँ 1 आ रहा है, जबकि यहाँ आगे -1/2 आ रहा है। तो पहले दो तो इक्वल आ रहे हैं, लेकिन तीसरा इक्वल नहीं आ रहा, तो नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस यहाँ बनेगी, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 112 का रेंज पूछ रखा है इस फंक्शन की, तो जैसे ही वैल्यू पुट करके भी आप इजीली निकाल सकते हो। वैसे भी डायरेक्ट पता चल रहा, नीचे वाला कभी नेगेटिव नहीं होएगा, ऊपर बदलते रहेंगे, तो -1 और 1 बस 2 ही पॉइंट हमेशा आएंगे इसके। नेक्स्ट 123 आपके पास है, ये इसका जो करेक्ट आंसर है, ये भी इजी क्वेश्चन था। 90 इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछ रखा था ये तो 90 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 123 का द मीन ऑफ द 10 नंबर सिस्टम 96। व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की डोमेन पूछ रखी थी। साइन इनवर्स की आपको पता ही है डोमेन क्या होती है, -1 से 1 इसकी होती है। तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, साइन इनवर्स की डोमेन -1 से 1, जबकि रेंज -π/2 से π/2 होती है। तो हमारे यहाँ डोमेन पूछ रखी थी, या साइड में सॉल्यूशन भी कर रखा है, तो आप इसकी 1 से 2 इजिली आप फाइंड आउट कर सकते थे। 125 भी आपका इजी था, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना था सिंपली, तो 1320 1320 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तो सिंपल आइडेंटिटी थी, ये तो आपका डायरेक्ट इक्वल होता है 3 × a - b × b - c × c - a के। नेक्स्ट द मीन डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, व्हाट इज द कोफिशिएंट वेरिएशन निकालना था, तो ये साइड में कर भी रखा है। 8/25 × 100, तो 25 चौके 100, 8 चौके 32, 32 इस करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट 128 देखा जाए तो कोस ए और कोस स्क्वायर ए का सम दे रखा है 1, तो साइन स्क्वायर ए और को साइन की पावर 4 निकालना है। ये भी इजी क्वेश्चन था। आप इसको बिल्कुल ही आसानी से कर सकते हो, क्योंकि कोस ए की वैल्यू निकाल लेते हो ऊपर से 1 माइनस कोस स्क्वायर है, जो साइन स्क्वायर ए होता है, तो इसकी जगह कोस स्क्वायर और इसकी जगह कोस ए और इसकी जगह कोस स्क्वायर है, तो वो भी 1 ही आ जाएगा। अल्टीमेटली ये नीचे वाली चीज़ ऊपर वाली ही दे रखी है, तो ऊपर 1 है तो नीचे भी 1 ही आ जाएगा। 128 आपका ऐसे हो जाता है। नेक्स्ट जो है इसमें
129 द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। हमें पता है कि अंडर रूट में आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो आ सकता है। वेरिएंस से कभी लार्जर नहीं होता, वेरिएंस लार्जर होता है क्योंकि वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करके ही आता है। तो नेक्स्ट 130, ये भी आपका इजी था, 50% थे, 14 ड्रिंक थी, ये भी आपका इजीली 16 इसका करेक्ट आंसर है, ये आप कर सकते थे। नेक्स्ट इसी में 131 दे रखा है, ए दे रखा आपके पास ये 4 से ग्रेटर, बी दे रखा है 5 से लेस, तो दोनों में जो इंटरसेक्शन यानी कि दोनों में जो कॉमन थे, तो 4 और 5 नहीं आ रहे, जबकि इनके बीच के नंबर आ रहे हैं, तो 4 और 5 पे ओपन ब्रैकेट आ जाएगी। मोड पूछ रखा था, सॉरी एक्स की वैल्यू पूछ रखी थी, जबकि मोड दे रखा था, तो 8 15 7 7 9 2 9 एंड एक्स इज 9, और तो ये इसका मोड दे रखा था इतना, तो हमें पता है कि 9 रिपीट करेगा, जब मोड नो दे रखा है तो 9 3 टाइम्स रिपीट करेगा, तो 9 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 133, ये आपका बिल्कुल इजी क्वेश्चन था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से चैप्टर से, तो 94.2 इसका करेक्ट आंसर है, और बिल्कुल इजी पेपर आया हुआ था आज का, आप लोग इसको आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा इमेज आपकी मैं इसको बता देता हूँ कि आर्क ऑफ सेम लेंथ इन टू सर्कल सबटेंडेड एंगल, एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसका 5:4 आंसर इसका करेक्ट है। जबकि नेक्स्ट फॉग और गोफ से क्वेश्चन आया हुआ है, गोफ आपका पूछ रखा है, तो इसका -x-1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भी आपका थोड़ा सा ऐसे ही है, टिल्ट स्क्रीन में देखो आप इसको, तो कोस 510 कोस 330 प्लस साइन 390 और कोस 120 इसकी वैल्यू पूछी हुई थी, तो आप इनको जब सिंप्लीफाई करोगे -1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ए मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3/, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को आउट लग रहा है सिलेबस से नहीं, सॉरी, इसके ऑप्शन थोड़े से कम मैच कर रहे हैं, इसका 3/4 एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए, लेकिन यहाँ थोड़ी सी लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, तो इसको एक बार रीचेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ द नंबर, इनका मीन डेविएशन निकालना था, तो आपको पता है पहले इनका डेविएशन मीन निकालना पड़ेगा, फिर उससे डेविएशन निकालना पड़ेगा, तो 26 उन सबका सम डिवाइड बाई ये 5 नंबर है, तो 5.2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका, टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट दे रखे थे, तो इनकी इंटरसेक्शन 5 आ जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगी, तो पी नोट इंटरसेक्शन बी नोट ये बताना था हमें, प्रोबेबिलिटी बतानी थी, ये नोट इंटरसेक्शन बी नोट की, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, 5/12 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, डी मॉर्गन लॉ लगा के ये काफ़ी इजी वे से हो जाता है। नेक्स्ट, मीन दे रखा, मोड दे रखा है, और मीडियन निकालना है, ये तो काफ़ी बेसिक फॉर्मूले से ही हो जाता है 10th क्लास से ही, तो 6 इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, छोटी मोटी सी कैलकुलेशन ही थी इसमें तो। नेक्स्ट, इसमें भी रूट से क्वेश्चन आया हुआ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू, तो हमें पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे इजीली आ जाएंगे, तो -1 इसका करेक्ट आंसर है। 142 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पूछ रहा है, हमें पता है ये एक ब्रेकेबल फंक्शन होता है, जो वैल्यू रिपीट इंटीजर वैल्यू आती है हमेशा, रियल से रियल पूछ रखा है, तो ऑन टू तो है ही नहीं, बी के एलिमेंट खूब सारे खाली रहेंगे, जबकि 1 1 भी नहीं है, क्योंकि कुछ वैल्यू पे बिल्कुल सेम ही रिजल्ट देता है ये बहुत सारी वैल्यू पे, तो इसका मतलब 142 का ना इधर 1 1 और ऑन टू आया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास ये पूछ रहा है एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन इज रिप्रेजेंट, तो एक यूनिक रियल नंबर रिप्रेजेंट करता है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल दे रखा है और स्क्वायर का इक्वल दे रखा है, तो इसका 14/11 आ जाएगा, रेशियो पूछ रखी थी उनके एरियाज की, तो ये भी आपका इजिली वे में हो जाता है। ये एक सेट में n एलिमेंट है, तो उसके पावर ऑफ सेट में 2 की पावर n, जितने उसके पावर ऑफ सेट क्या होता है, सेट ऑफ होल सबसेट होता है, तो जितने सबसेट में एलिमेंट हो जाएंगे उतने उसमें। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन आपका थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, जिसमें साइड दे रखी थी 10 18 और ये मीडियन √41, तो इसका 40√2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 40√2। नेक्स्ट आपका, इफ ए सिलेंडर इज कवर्ड बाय 2 हेमिस्फीयर, ये भी इजली था, बिल्कुल ही बेसिक के फॉर्मूले से ही क्वेश्चन था, कुछ कैलकुलेशन नहीं थी, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करना था। 2πr कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2πrh कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और 2 हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr², तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन 48 आपका 2 4 6 इसका करेक्ट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ डोमेन में क्या क्या एलिमेंट हम रख सकते हैं, नेचुरल नंबर से रिलेशन बन रहा था एक आर, और डोमेन पूछ रहा था कि क्या आएगी इस रिलेशन की, 2 4 6 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान था, हाइट और उसकी शेडो का रिलेशन दे रखा था कि 1/3 टाइम्स है, तो ये ऊपर जाके √3 √3 टेंजेंट की वैल्यू 60 पे होती है,
और नेक्स्ट भी इसका ये फैक्टर है, तो इसको 0 इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2 इसमें जैसे ही पुट करेंगे इक्वल टू 0 बना देगा, तो वहाँ a की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो बिल्कुल ही इजी पेपर आया हुआ था इस बार तो एचटेट का, आप लोग इसको अपनी आंसर की से मैच करके कर लें।